अस्सलाम वालेकुम क्लास हमारा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है आइसोटोनिसिटी। इसको हम इसके अलावा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस भी कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में हम देख लेते हैं बेसिकली दो चीज़ें होती हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, दूसरे नंबर पर आयन कंसंट्रेशन होती है। दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसमें सॉल्यूशंस और हैं, हाइपरटोनिक है और हाइपोटोनिक है। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज इन होना और हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज। हाइपर में क्या आ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड से लोअर होगा तो सोडियम क्लोराइड यानी कि 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। अच्छा, हाइपरटोनिक में क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा बॉडी फ्लूइड्स में, ठीक है। ये किससे ज़्यादा होगा, 0.9% सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। हाइपरटोनिक सोल्यूशन एडेड टू द बॉडी फ्लूइड विल लॉस वाटर एंड दिस वाटर विल एब्जॉर्ब बाय बॉडी टिश्यूज़। तो ये एब्जॉर्ब कहाँ पर होगा, ये बॉडी टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होगा। इट में इंड्यूस हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा ये क्या करा देगा, हीमोलाइसिस करा देगा किसकी, रेड ब्लड सेल्स की। अच्छा, इसके अलावा एक और बात करें इसमें, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइसोटोनिक मॉडिफायर्स आर डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड। सबसे ज़्यादा जो मॉडिफायर बॉडी में यूज़ हो रहे हैं वो डेक्सट्रोज हो रहा है। डेक्सट्रोज किस केस में दिया जाता है, अगर इन केस ऑफ शुगर लेवल बॉडी में डाउन हो जाए तो हम डेक्सट्रोज देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो हम सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी दे के उसको स्टेबल करा सकते हैं या आइसोटोनिक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा है एप्लीकेशंस, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है आइसोटोनिक सोल्यूशन की। फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो ये उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। और सेकेंड नंबर पर हमारे पास इसमें टिश्यू कल्चरिंग में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास है बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे कैल्शियम है, इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होना लाजमी है। अच्छा, इसके अलावा दीज आर यूज टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। इसके अलावा वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, मेंटेन द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जितनी भी होती हैं वो उसको मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर मेडिकल पर्पस आइसोटोनिक सोल्यूशन इज़ यूज टू फ्लश वाउंड्स। अच्छा, फ्लश वाउंड्स का मतलब ये हो गया कि जितने भी नॉर्मल क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस वगैरह हैं इनसे हम ज़ख़म वगैरह को धोते हैं, यानी कि फ्लश वाउंड्स हमारा ज़ख़म है, जितने भी ज़ख़म वगैरह उनको धोने के लिए ये काम आ सकता है। नॉर्मल सलाइन इज़ यूज इन फॉर आईवी पेशेंट हु टेक फ्लूइड्स ऑरली। इसके अलावा उन पेशेंट्स को भी यूज़ करा सकते हैं हम जो आईवी फ्लूइड्स वगैरह ले रहे होते हैं ऑरली, और वो आईवी के थ्रू फ्लूइड्स वगैरह ले रहे हो सकते हैं क्योंकि वो ऑरली कोई चीज़ नहीं खा सकते। अच्छा, सलाइन इज़ यूज्ड फॉर नेज़ल वॉशेस टू रिलीज सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। इसके अलावा कुछ नेज़ल वॉशेस होते हैं उसके लिए भी सलाइन को यूज़ किया जाता है ताकि हमारे जो है ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह से इनसे बचा जा सके। सो बेसिकली ये थे इसके हमारे पास एप्लीकेशंस किसके अंदर, इन फार्मास्यूटिक्स के अंदर। तो ये कुछ एप्लीकेशंस आ गई। अब हमारे पास कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइसोटोनिक बेसिकली आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिक सोल्यूशन यानी कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है। दोबारा हमने ये जिक्र कर लेते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम बॉडी में प्रेशर जो है इसको मेंटेन रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।